वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन, पूरी दुनिया, पूरा देश समझ रहा है कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वैक्सीनेशन ही। लेकिन इससे लेकर भी कहीं जगह कुछ संशय है जिन्हें लेकर हम आज आपसे रूबरू हुए हैं। और इस वक्त हम क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ यात्रा में हम बैतूल में हैं और बैतूल की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशा डैनियल जी हमारे साथ में हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब चूंकि पूरी दुनिया इस वक्त एक बड़ी महामारी से लड़ रही है, हम सभी जानते हैं कोरोना है, और उसके वैक्सीनेशन भी अब सब मतलब लगातार चल रहे हैं। लेकिन महिलाओं के बारे में जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो और महिलाओं में भी कुछ गर्भावस्था वाली जब बात आती है तो क्या इसमें वैक्सीनेशन को लेकर क्या ध्यान रखना है, ये बताइए। पहली बात तो करना है या नहीं करना है? देखिए, प्रेगनेंसी जो है बहुत ही स्पेशल सिचुएशन है। उसमें हमें केवल मदर की ही नहीं बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हम जो भी दवाई तक देते हैं तो हम उसकी बहुत रिसर्च करते हैं कि माँ पे उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। और जब ये सेकेंड वेव आई है तो ये हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो कोविड है वो गर्भावस्था में बहुत ही गंभीर रूप ले रहा है, जिसके कारण प्रीटर्म बर्थ यानी कि प्री मैच्योर जो डिलीवरी है, समय से पहले डिलीवरी होना, बच्चों का पेट में ही गर्भ में ही शांत होना, तो ये सारे बहुत ही सिवियर हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो इसीलिए गर्भावस्था में कोविड वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि कोविड वैक्सीनेशन जो है करवाया जा सकता है गर्भावस्था के दौरान। लेकिन गर्भावस्था का मैडम जो समय होता है, काल चक्र जो पूरा इसका होता है वो पूरे 9 माह का होता है। तो वैक्सीनेशन इसमें कब किया जा सकता है और कौन सी स्थिति आ जाए जब नहीं किया जा सकता है, ये थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, जो अब WHO की गाइडलाइंस आई हैं उसमें हम किसी भी तिमाही में किसी भी टाइम में गर्भावस्था में कोविड वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अच्छा। बेसिकली जो कोवैक्सीन के कंपोनेंट्स हैं उसमें कोई लाइव वायरस नहीं है जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, और इसका कोई भी हार्म बॉडी में नहीं है। तो वो गर्भावस्था में जो महिला है वो कोरोना वैक्सीनेशन किसी भी महीने में करा सकती है। बट उसे जब नहीं कराना चाहिए, या तो उसे कोई स्किन एलर्जी हो या कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन उसे पहले हो चुका हो, या जो कंपोनेंट्स हैं हमारी वैक्सीन में उससे उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो, या फिर वो पोस्ट कोविड हो, जिसका मतलब है कि उसको कोरोना ऑलरेडी हो चुका है और अभी वो पोस्ट कोविड है, ठीक हो चुकी है, लेकिन उसे फिर 90 दिन का गैप रखना पड़ेगा, उसके बाद वो एलिजिबल है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। तो अगर आप कोरोना वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं तो आप अपने महिला चिकित्सक को दिखाइए, वो आपको प्रॉपर डेट बताएंगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बैतूल में भी हमारे यहाँ ये कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और हर ट्यूसडे और फ्राइडे गर्भावस्था में कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है। ये बड़ी सही बात है कि आप अपने संबंधित जो भी आपके पास में है या जहाँ पर आप जाते हैं अमूमन, वो महिला चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको बताएंगे गर्भावस्था के दौरान कि आपको वैक्सीनेशन कब करवाना है और कब नहीं करवाना है। अब इसमें मैम अगर हम आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं की जब बात होती है तो बहुत सी भ्रांतियां भी बीच बीच में आ जाती है। उन्हें सब तरफ देखना होता है और फिर बहुत सी बातें उनको परिवार से इधर से उधर से सुनने को मिलती है कि कब नहीं करना है, कब करना है। तो वो थोड़ा सा आप हमें बताइए कि कौन सी भ्रांतियां इसमें हैं जिनसे दूर रहना है। जी, जब मरीज़ आती है या महिला आती है तो उसके बहुत सारे भ्रांतियाँ उनके मन में रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले तो यही हमें कब लेना चाहिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, या फिर जो महिलाएं आती हैं या जो कपल्स आते हैं जो फर्टिलिटी के लिए मतलब प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, उन्हें भी ये बड़े डाउट्स रहते हैं कि कहीं हम वैक्सीनेशन लगा देंगे उसके बाद प्रेग्नेंट तो मतलब प्रेगनेंसी तो अगर नहीं ठहरेगी तो वो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि कोविड वैक्सीनेशन और इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन या निसंतानता का कोई रिलेशन नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, और ये कोरोना वैक्सीनेशन का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो दोनों का जो मैकेनिज्म है वो बहुत अलग अलग है, कोई प्रभाव नहीं होना, इनमें कोई प्रभाव नहीं रहेगा। एक मेंसेस वाली भी एक कुछ प्रॉब्लम हाँ, कि माहवारी में हम कोविड वैक्सीनेशन करा सकते हैं कि नहीं, तो इसका भी यही आंसर है या उत्तर है कि मेंसुरेशन या फिर मासिक माहवारी में इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस एक यही है कि क्योंकि मासिक उसमें है, माहवारी में है, तो वो थोड़ा सा थकी हुई ये फील कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन है
तो आपको डेफिनेटली कोविड वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इसका और उसका कोई प्रभाव नहीं है। नहीं है। तो हमारी महिला दर्शक जो भी हैं वो समझ गई हैं कि कब वैक्सीनेशन कराना है, कब नहीं कराना है और कौन सी भ्रांतियां हैं। लेकिन एक बात कुल मिलाकर जो है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है और मैडम ने आपको बता ही दिया है। मैडम, चलते चलते ऐसा कोई संदेश है, ऐसी कोई बात है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जबकि कोरोना जो है महामारी का रूप ले चुका है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि गर्भावस्था में हम वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। इससे ना केवल हम माँ को भी सुरक्षित कर रहे हैं, किंतु अपने बच्चे को भी सुरक्षित कर रहे हैं। और कोरोना वैक्सीनेशन जो कोवैक्सीन लगवाते हैं, उसमें हम एक प्रोटेक्शन मदर को देते हैं, बच्चे को देते हैं, उसे प्री टर्म से यानी कि समय से पहले डिलीवर होने के लिए भी बचाते हैं, और हम महिला और बच्चे दोनों को सुरक्षित करते हैं। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि आप प्रेगनेंसी में ज़रूर अपना वैक्सीनेशन कराएं। और वैक्सीनेशन बहुत मुश्किल भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बैतूल में हर ट्यूसडे फ्राइडे हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आएँ और अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि यही एक बात है जो आपको, आपके परिवार को, होने वाली संतान को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रख सकती है। और भी आपके जो भी कोई कमेंट्स हों, कोई सवाल हों, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हम उससे रिलेटेड वीडियो और उनके जवाब जो हैं मैडम से जानेंगे। मैडम, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।